सत्य क्या है, इसके संबंध में एक उपाख्यान सुनिए। राजा जनक अपने राजमहल में रात के समय सोए हुए थे। स्वप्न देखने लगे कि हमारे राज्य में किसी राजा ने चढ़ाई कर दिया। सेना गई लेकिन वो हार गई। वह राजा राज्य को दखल कर लिया, खजाना को दखल कर लिया और हमको भी पकड़ लिया। स्वप्न देखते हैं नया राजा ने कहा, तुमको मारेंगे नहीं, तुम एक काम करो, जितने वस्त्राभूषण पहने हो सब उतार दो और एक साधारण सा वस्त्र पहनकर इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। राजा जनक ने वैसा ही किया। अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषणों को उतार देते हैं और एक कौपिन पहनकर राज्य की सीमा से बाहर होने के लिए चल पड़ते हैं। अब तो हैं भिखारी, चले जा रहे हैं। वह जो नया राजा था उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर राजा जनक से कोई बात करते पकड़ा जाएगा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। फांसी की सज़ा होगी। यह सुनकर राजा जनक से कोई बात नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है। ये चले जा रहे हैं। जाते जाते कई दिनों के बाद राज्य की सीमा से बाहर हो गए। भूख प्यास से बेचैन थे। पूछा किसी से कि यहाँ कहीं कुछ खाने को मिल सकता है। लोगों ने बतलाया यहाँ से थोड़ी दूर पर अन्न क्षेत्र है, वहाँ रोज़ खिचड़ी बनती है और गरीबों में बांटी जाती है। अन्न क्षेत्र चले गए। जब पहुँचे तो देखते हैं कि खिचड़ी बढ़ चुकी है और कोठारी भंडारी जो हैं वे अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। ये जाकर कहने लग गए, महाराज कुछ खाने के लिए दीजिए, बड़े जोरों की भूख लग गई है, प्राण निकलने पर है। भंडारी ने कहा कि अगर कुछ काल पहले आए होते तो मिल जाता, अब नहीं है। खिचड़ी बनी थी, बट गई। इन्होंने कहा कि बाबू कुछ भी दो। उसे दया आई और उसने कहा कि देखिए, जिस बर्तन में खिचड़ी बनी थी उसकी पेंदी में कुछ खुरचन बची होगी, कहिए तो वही दे दूं। उसमें से जलने की गंध तो अवश्य आएगी। उन्होंने कहा कि अवश्य दीजिए, हमारे लिए वह अमृत तुल्य है। वह गया और बर्तन में से खुरच कर ले आया। राजा जनक ने अपनी हथेली को फैला दिया। हथेली पर खुरचन दे दी गई। खुरचन देकर जैसे हटा कि एक चील ने झपट्टा मारा और उनकी हथेली उलट गई। खुरचन नीचे कीचड़ में गिर गई और वे चिल्ला उठे। यहाँ तक तो स्वप्न की बात है। जब ये चिल्ला उठे तो उनके चिल्लाने से उनकी अपनी नींद टूट गई और लोग जो बगल में सोए थे, रानी सुनैना और दास दासियों जो थे, सबों की नींद टूट गई और सब लोग दौड़े हुए आए। वे सब उनको घेर कर खड़े हो गए और सोचने लगे कि महाराज को क्या हो गया। राजा जनक भी सबों की तरफ आंख घुमाकर देखने लग गए। बहुत देर के बाद उनके मुंह से निकला, यह सत्य या वह सत्य। अब सुनने वालों को हो गया कि राजा जनक को कुछ हो गया है। किसी ने कहा लगता है कि इनको प्रेत लग गया। किसी ने कहा प्रेत की बात नहीं है बीमारी। कुछ लोगों ने ग्रह का प्रकोप बतलाया। जिस तरह से लोग कहते गए उस तरह का उपचार भी होता गया। 15 दिन बीत गए, कोई अंतर नहीं पड़ा। राजा जनक के पास जो कोई जाते बस यही एक प्रश्न उनका था, यह सत्य या वह सत्य। लोगों की समझ में बात आती नहीं। आखिर में एक दिन अष्टावक्र जी महाराज पहुँचे तो उन्हें भी मालूम हो गया। लोगों ने बतलाया कि राजा की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि राजा से मुझे भेंट कराओ। लोग उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने जैसे देखा अष्टावक्र जी महाराज को कि प्रश्न पूछ बैठे, महाराज यह सत्य या वह सत्य। अष्टावक्र जी महाराज सोचने लग गए कि राजा जनक साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इनके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात नहीं निकल सकती। अवश्य ही इसके पीछे कुछ रहस्य है जिसको लोग नहीं जान रहे हैं। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि राजन, मैं अभी इसका उत्तर देता हूँ, थोड़ी देर ठहरो। और ये आँख बंद कर ध्यान में बैठ गए।
मुनि ने जब आंख बंद किया तो उनकी चेतना चली गई पिंड से ब्रह्मांड की ओर और उसी प्रकार और शब्द के माध्यम से राजा जनक की स्वप्न वाली सारी घटनाएं जान गई। अष्टावक्र मुनि आंख खोलते और कहते हैं, राजा जनक, इस तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, किंतु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। जिस समय उस राजा ने आपके राज्य कोष किले आदि दखल कर लिया, आपके शरीर के सभी वस्त्राभूषणों को उतारकर कौपीन मात्र पहनाकर राज्य से बाहर होने का आदेश दे दिया और आप राज्य की सीमा से बाहर होने के लिए चल दिए। भूख प्यास से व्याकुल एक भिखारी की तरह कई दिन चलकर जब राज्य की सीमा से बाहर हुए और उस अन्न क्षेत्र के द्वार पर पहुँचे, भोजन की याचना करने पर उस भंडारी ने आपके हाथ पर खिचड़ी की खुरचन रखी और वह भी चिल के झपट्टे के कारण कीचड़ में गिर गई। उस समय आपका यह राज भवन, राजवेश, रानी, मंत्री, सेवक आदि थे। राजा जनक ने कहा, महाराज, ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्ति का मारा एकमात्र मैं ही था। पुनः अष्टावक्र जी महाराज ने पूछा, नींद टूट जाने पर आपका वह कंगाल वेश, वह भूख प्यास, वह कोठरी, भंडारी, वह खुरचन तथा चील आदि थे? राजा ने कहा, महाराज, वह बिल्कुल कुछ नहीं था। तब अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, राजन, जो किसी काल में रहे और किसी काल में नहीं रहे, वह सत्य नहीं है। स्वप्न में आने पर जागृत का ख्याल नहीं रहता है, जागृत अवस्था में आने पर स्वप्न का कोई दृश्य नहीं रहता। किसी काल में रहे और किसी काल में नहीं रहे, वह सत्य नहीं है। हाँ, तो सत्य क्या है? अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, आप तो वहाँ थे। राजा ने कहा, हाँ, मैं तो था। और नींद टूट जाने पर तो कहा कि नींद टूट जाने पर अब भी हूँ। तब अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, राजन, एकमात्र आप ही सत्य हैं और आप जिसके अंश हैं वह अंशी भी सत्य है। श्री सतगुरु महाराज की जय।